एक गैंगस्टर कहता था कि जब तक उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित नहीं हो जाता तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। उसके पिता ने उसके लिए 80 करोड़ रुपए के पुश्तैनी जमीन छोड़ रखी थी, लेकिन उसने सब बेचकर अय्याशी में उड़ा दिया। वो गैंगस्टर बनना चाहता था, लॉरेंस बिश्नोई से भी ज्यादा खतरनाक, लेकिन यूपी पुलिस ने ऐसी हेकड़ी निकाली कि उसे एनकाउंटर में ठोक दिया। वो गैंगस्टर यही कहता था कि जब वो 2.5 लाख रुपए का इनामी बदमाश बन जाएगा तभी उसका कुछ हो पाएगा, लेकिन उसका ये सपना अधूरा कर दिया यूपी पुलिस ने। और जैसे अनिल दुजाना आज से 1 महीना पहले एनकाउंटर में मारा गया था, आज उस गैंगस्टर का भी काम तमाम हुआ। तो कौन था ये गैंगस्टर, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं OTT इंडिया। वैसे तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में इस वक्त गैंगस्टर बहुत ज़्यादा पनप चुके हैं, बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन NCR का इलाका भी इन गैंगस्टरों से अछूता नहीं है और आए दिन दिल्ली NCR में गैंगस्टरों का इसी वजह से सफाया भी हो रहा है। अभी हाल ही में NCR के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को यूपी STF ने एक एनकाउंटर में ठोका था। इस घटना को 1 महीने का वक्त भी नहीं बीता था कि यूपी पुलिस ने एक और कुख्यात गैंगस्टर को आज ठोक दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने शुक्रवार दिन दहाड़े एक मोस्ट वांटेड माफिया, जिसका नाम था गैंगस्टर विशाल चौधरी उर्फ मोनू, उसे घेर कर निपटा दिया। खुले एनकाउंटर में गाजियाबाद कमिश्नरेट के 2 पुलिस वाले भी गोली लगने से घायल हुए। इसके बारे में कहा जाता है ये खूंखार अपराधी था जो गाजियाबाद के मुरादनगर में गाजियाबाद पुलिस के हाथों एनकाउंटर में मारा गया था और इसके 2 दिन पहले तक कह रहा था कि जब तक 2.5 लाख रुपए का इनामी नहीं बनूंगा तब तक यूपी पुलिस में कोई माई का लाल मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन ऊपर वाले की लिखी को कुछ और मंजूर था। सो ऐसे बड़बोले बदमाश विशाल चौधरी के पीछे कई दिनों से हाथ धोकर पड़ी पुलिस 2 दिन बाद ही घेर कर उसे एनकाउंटर में गोलियों से खामोश कर देती है और उसकी रही सही अधूरी हसरत भी उसकी मौत के साथ दफन हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार दोपहर मुरादनगर इलाके में जब ऐसे बड़बोले बदमाश विशाल चौधरी उर्फ मोनू को नहर किनारे गाजियाबाद पुलिस की टीमों ने घेर कर सरेंडर करने को कहा, तो घमंडी स्वभाव के गैंगस्टर जो अक्सर लंबे लंबे हाँकने के लिए बदनाम था, मोनू चौधरी, उसने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जब बदमाश की गोलियों से पुलिस ने अपने 2 रणबांकुरे जख्मी करवा लिए, तो टीम को लीड कर रहे SHO साहब, सब इंस्पेक्टर कोतवाली जो थे मुरादनगर के मुकेश सोलंकी, उनके बुलेट प्रूफ पर गोलियां लगी। तो फिर खुद की जान बचाने के लिए पुलिस ने बदमाश को उसी की भाषा में जवाब दिया। चंद मिनट में ही खून से लथपथ बदमाश मोनू चौधरी को मौके से लाद कर पुलिस ने अस्पताल भी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर पुलिस आयुक्त गाजियाबाद अजय मिश्रा ने कहा है कि दोनों घायल हवलदार जो हैं उनका इलाज डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब देखा जाए तो पुलिस की गोलियों से अपने अंजाम को पहुंचाए जा चुके जो गैंगस्टर थे विशाल चौधरी, मूल रूप से गाजियाबाद के ही मुरादनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसके पास 70 से 80 करोड़ रुपए के पुश्तैनी जमीन थी। इसके बाद भी कच्ची उम्र में वो बिगड़ चुका था, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी, वो लगातार फैलती गई और उसका नतीजा ये हुआ कि रातों रात टॉप का बदमाश बनकर पश्चिमी यूपी में खौफ का पहला नाम बनने की मैली मंशा लेकर मोनू लगातार निकल रहा था। हमेशा इंपोर्टेड और ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौकीन था मोनू। खुद के शौक और अय्याशियों को पूरा करने के लिए पहले तो अपनी जमीन बेचता है, फिर उसने ये सब कुछ करके दौलत लुटाता है, पाता है, और जब कमाने खाने की नौबत आती है तो टॉप का बदमाश बनने से कि उसकी सनक सवार हो जाती है। पता है कि गैंगस्टर मोनू चौधरी को फॉर्च्यूनर से नीचे की कोई कार पसंद नहीं आती थी। कुछ दिन पहले जब उसे इसी गाजियाबाद पुलिस ने उत्तराखंड के सीमा पर घेरा तो बचकर भाग निकला था। उस दिन उसने अपनी फॉर्च्यूनर कार उत्तराखंड के जंगलों में लावारिस हाल में छोड़ दी थी। अगर उस दिन भी संभव था कि उस दिन अगर मोनू ठीक ऐसे जैसे आज वो कर रहा था, अगर इस तरह से पुलिस पर हमला करने की कोशिश करता तो उस दिन उसकी सांसें वहीं पर थम जाती। खैर, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक 25 मई 2023 को ही इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इसके सिर पर गिरफ्तारी के लिए इनाम राशि बड़बोले बदमाश मोनू उर्फ विशाल चौधरी को बहुत कम लग रही थी, तो हनक कर बोल रहा था कि 50,000 रुपये की इनामी राशि क्या है। जब तक 2.5 लाख रुपए का इनाम यूपी पुलिस मेरी गिरफ्तारी पर डिक्लेयर नहीं करती तब तक मुझे यूपी पुलिस गिरफ्तारी के नाम पर हाथ भी नहीं लगा सकती। हालांकि उसकी 2.5 लाख रुपए के जो इनामी गैंगस्टर बनने का सपना था उसका,
वो बदरंग या फिर अधूरा हसरत कर सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ दफन हो चुका है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट सूत्रों के मुताबिक दौलत की चाहत में अंधे हुए मोनू उर्फ विशाल चौधरी की एक बुरी आदत थी। वो कीमती होटलों में रुककर मौज मस्ती करता था। वो लूटपाट मारकाट से जितना भी कमाता था उसका अधिकांश हिस्सा मौज मस्ती पर उड़ाता था, यानी अय्याशियों पर उड़ाता था। शुक्रवार को उसका जब एनकाउंटर गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में हुआ तो बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक और बदमाश के साथ पास ही मौजूद एक गांव में जहां उसकी बहन रहती है वहां से वापस आ रहा था। गाजिया पुलिस आयुक्त अजय मिश्रा ने कहा है कि मारे गए मोनू का एक और भाई है जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है और वो भी पिछले लंबे समय से नेपाल में जाकर छिपा हुआ है। कहा जाता है कि मोनू का आपराधिक रिकॉर्ड जब खंगाला गया तो उसके खिलाफ बीते 10 सालों में करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे अलग अलग थानों में निकलकर सामने आए हैं। मोनू का असल मकसद यही था कि वो ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस और इलाके के लोगों में अपना खौफ पैदा कर सके, ताकि जब वो गिरफ्तार होकर जेल पहुंचे तो लॉरेंस की तरह जेल के अंदर बैठकर बाहर की दुनिया में मौजूद मोटी असामियों से वो रंगदारी वसूल सके। ये मैली मंशा कहिए या हसरत कहिए, ये भी उसकी अधूरी रह गई। गाजिया पुलिस आयुक्त ये भी कहते हैं कि मुरादनगर थाना इलाके में ताबड़तोड़ उसने 2 व्यापारियों की हत्या भी की थी और इसी मकसद से की गई थी ताकि उसका खौफ इलाके में फैल सके। उसके निशाने पर गाजियाबाद के 2 और बड़े व्यापारी थे जिनका वो कत्ल करने का प्लान बना चुका था और ऐसा वो कर पाता उससे पहले ही मोनू को गाजियाबाद पुलिस ने दिन के उजाले में घेर कर निपटा दिया। खैर, उसकी जिंदगी का दिया हमेशा हमेशा के लिए बुझ चुका है। उसकी जो मंशा थी कि वो 2.5 लाख का इनामी बदमाश बने, वो भी उसके साथ दफन हो चुका है। तो गाजियाबाद पुलिस हो या फिर नोएडा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या फिर पूरे दिल्ली एनसीआर की पुलिस हो, ऐसे बदमाशों को सबक सिखाने के लिए मौजूदा दौर में अच्छी कार्रवाई कर रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो एक रूल है कि गैंगस्टर यूपी से साफ, बाकी सब माफ। खैर, आप देखते रहिए OTT इंडिया। इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।